तो एक बार इस देश का रक्षा मंत्री असदुद्दीन ओवैसी को बना दे। ट्रंप को दांत खट्टे न करवाए तो कहना ओवैसी को रक्षा मंत्री, उसके अंदर वो काबिलियत है। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी रक्षा मंत्री बन गया, ये जितने भी विदेशी अब हमारे हिंदुस्तान की जमीन के अंदर घुसे है ना, घर में घुस के मारेगा वो। उसने क्या कहा था कि व्हाइट हाउस में बैठ के ये गोरा चिट्ठा मेरे देश का फैसला नहीं करेगा, मेरे देश का फैसला हम करेंगे। वो व्हाइट हाउस में बैठ के नहीं करेगा। और कहते हैं कि भाईजान तो गद्दार है, ये वो है, कुछ नहीं है। क्या मुकम्मल है इबादत। वो वतन ईमान रखता है और हिंदुस्तान की खातिर वो हथेली पे जान रखता है। और क्यों पढ़ते हो उसकी आंख में नक्शा पाकिस्तान का, वो मुसलमान है, सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई होगा। हम रण से भागने वाले नहीं है, ना हमारे पूर्वजों ने रण छोड़ा था, ना उनके वंशज रण छोड़ेंगे। कहते हैं कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम रण से भागने वाले नहीं हैं। रेल मिनिस्टर के पास उसके हादसों का जवाब नहीं है। अजनबी वैष्णव से रेल मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, पीयूष गोयल से कपड़ा मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, निर्मला सीतारमण से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं संभला जा रहा, राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, भूपेंद्र यादव से पर्यावरण मिनिस्टर नहीं संभला जा रहा। कोई भी स्टूडेंट उकसावे में नहीं है। जिसका जमीर जिंदा है वो यहाँ पर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिन्होंने शिक्षा ली वो दहाड़ रहे हैं। मात्र 90 लाख की आबादी है ईरान की, हमारी तो 140 करोड़ की आबादी। हमारे सामने ये गोरा चिट्ठा होता कौन है? ये गोरी चमड़ी वाला होता कौन है हमारे सामने? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गोरी चमड़ी वाला थोड़ी हिंदुस्तान का फैसला करेगा। कि मुसलमान पैसे वाला हो तो ये उसकी रोटी बेल देते हैं, और पंचर गरीब हो तो ये उसको पेल देते हैं। अगर वायरस बता रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, और वो जब ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता इलाज कर देंगे, आपको डर नहीं लगता कि यहाँ हमला भी हो सकता है आपके ऊपर? देखो, डर उन्हें लगता है जिनके अंदर कोई खौफ होता है। हमारे अंदर खौफ है ही नहीं। डर है क्यों? एक जान ही तो है, इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जान है, चली जाएगी। अरे हम तो कह रहे हैं हम मार दो, जान ले सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। अगर ये हमारी बातों का जवाब दे दें तो हम मान जाएं, इनको डिबेट कर लें। ये जो प्रधानमंत्री 12 साल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता, मैं एक ही दिन के अंदर 12 कर दूंगा। ये युवा है। कहते हैं कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम रण से भागने वाले नहीं हैं। प्रण धर्मेंद्र प्रधान है, उसका इस्तीफा लेकर जाएंगे, रण से भागने वाले नहीं हैं। मजबूत इरादों के साथ उतरे हुए हैं। अरे बिल्कुल उतरे हुए हैं। हम रण से भागने वाले नहीं है, ना हमारे पूर्वजों ने रण छोड़ा था, ना उनके वंशज रण छोड़ेंगे। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लगे थे। न जाने कितने लोगों ने शहादत दी थी, कितने लाखों लोगों ने शहादत दी थी। शहादत अगर हिंदुस्तान मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। पर ये आज़ादी की जो लड़ाई थी, 1857 की क्रांति का आपने जिक्र किया, और 1947 तक, ये वो लड़ाई थोड़ी है। आप आज़ादी की लड़ाई से इस लड़ाई को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये मान लीजिए करप्शन से आज़ादी चाहिए हमें, पेपर लीक से आज़ादी चाहिए। जो युवा बेरोजगार बैठे उन्हें रोजगार की हमें आज़ादी चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसकी आज़ादी चाहिए। सवाल कर सकें उसकी आज़ादी चाहिए। कर तो रहो सवाल, सवाल ही तो कर रहा हूँ। तभी क्या चाहिए? अरे भाई, वहाँ से जो सीजीआई सूर्यकांत, सोचिए संविधान के देश के सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के हमें एंटी नेशनल बोल दे, हमें एक्टिविस्ट बोल दे, हमें कॉकरोच बोल दे। वो संविधान के देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, उसे किसने बिठाला? संविधान नहीं तो बिठाला। बाद में कहा ना कि फर्जी डिग्री वालों को बोला था, तो इसका मतलब फर्जी डिग्री वाले तो मोदी जी हैं, उन्हीं को बोला था क्या? डिग्री तो दिखाई अमित शाह जी ने। नहीं भाई, दिल्ली कोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। पेपर मंत्री से, एजुकेशन मिनिस्टर से पेपर लीक, चुनाव आयोग से ईवीएम लीक, कोयला मंत्रालय से 1600 करोड़ का कोयला लीक, और सबसे बड़ी बात, इन सब घटनाओं के बाद हमारा विश्वगुरु लीक। विश्वगुरु गायब हो जाता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जाएगा। वो विदेश नीति मजबूत कर। अरे 12 सालों में से 8 साल तो ये घूमने ही निकल जाते हैं, इसे विदेश नीति कहते हैं। ये लोग मनमोहन सिंह को मौन सिंह कहते थे। जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, वो इनके बोलने वालों ने नहीं किया। अमेरिका के सामने झुका नहीं था मनमोहन सिंह। सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माना जाता था बराक ओबामा, जिसने उसामा बिन लादेन को भी खदेड़ दिया था।
घर में घुस के मारा था उसामा बिन लादेन को। जब उसके सामने मनमोहन सिंह नहीं झुके तो ट्रंप क्या औकात है मनमोहन सिंह की। और यदि इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उसके सामने झुक रहे हैं तो एक बार इस देश का रक्षा मंत्री असदुद्दीन ओवैसी को बना दें, ट्रंप को दांत खट्टे न करवाए तो कहना ओवैसी को रक्षा मंत्री, उसके अंदर वो काबिलियत है। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी रक्षा मंत्री बन गया, ये जितने भी विदेशी अब हमारे हिंदुस्तान की जमीन के अंदर घुसे हैं ना, घर में घुस के मारेगा वो, घर में घुस के। उसने क्या कहा था कि व्हाइट हाउस में बैठ के ये गोरा चिट्ठा मेरे देश का फैसला नहीं करेगा, मेरे देश का फैसला हम करेंगे। वो व्हाइट हाउस में बैठ के नहीं करेगा। हमारे देश 140 करोड़ की आबादी 140 करोड़ जनता करेगी। वो व्हाइट हाउस में बैठ के नहीं करेगा कि तुम्हें रूस से तेल खरीदना है मत खरीदो, तुम्हें इससे तेल खरीदना है उससे मत खरीदो, वरना टैरिफ लगा दिया जाएगा, फलान ढकान अट्रम जट्रम ये सब चीज़ें। तो पहली बात तो देश के योग्य लोगों को कुर्सियों पर बिठाला जाए। जो लोग ये आप यहाँ सामने देख रहे हैं, आयशा की स्टूडेंट विंग है, सभी के सभी स्टूडेंट PhD हैं, सभी के सभी स्टूडेंट PhD वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा योग्य हैं। इनमें से किसी एक को बना दो, चाहे नेहा को बना दो, दानिश को बना दो, मनीष को बना दो, हरकेश को बना दो, आमीन को बना दो, और भी स्टूडेंट हैं धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा योग्य हैं। सोचिए मेरा देश का दुर्भाग्य है कि जो मंत्री कम पढ़ा लिखा है उसके लिए, उसे हटाने के लिए पढ़े लिखे युवा धरने पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। हमने देखा कल भी हालत खराब हुई, जो हंगर स्ट्राइकर हैं उनकी तबीयत बिगड़ी है। दानिश अली की बहुत ज़्यादा हालत नाजुक हो गई थी, यानी कि ऊपर से दिन सीधे थे, उनकी ज़्यादा हालत ही नाजुक हो गई थी। तो जाके उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर उसके बाद उनका अनशन वगैरह तुड़वाया। उनसे कह दिया था देखो नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप वो करिए, क्योंकि ये आंदोलन लंबा चलेगा, क्या फ़ायदा कि मतलब ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो फिर उनका अनशन वगैरह तुड़वाया। ऐसे में कोई अनहोनी हो जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार के अलावा कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए। पर यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है ना कि उकसावे में स्टूडेंट्स को लाकर यहाँ खड़ा कर कोई भी स्टूडेंट उकसावे में नहीं है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो यहाँ पर है, बगैर ज़मीर जिंदा के कोई यहाँ पर नहीं है। ताली बजा दो भाई। जिसके ज़मीर में है, मैं भी यहाँ इसलिए हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी गूंगी पैदा ना हो, मैं भी यहाँ इसलिए हूँ। और भी जितने भी युवा हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम से परेशान है, सिस्टम से हर चीज़ से परेशान है। और मैं आपको सिस्टम से परेशान है। रेल मिनिस्टर के पास उसके हादसों का जवाब नहीं है, अजनबी वैष्णव से रेल मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, पीयूष गोयल से कपड़ा मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, निर्मला सीतारमण से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं संभला जा रहा, राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्रालय नहीं संभला जा रहा, भूपेंद्र यादव से पर्यावरण मिनिस्टर नहीं संभला जा रहा, और सोचिए नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, और पेट्रोलियम की वजह से जनता की ऐसी तैसी कर रखी नितिन गडकरी ने, E100 पर साइन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहा है आके कि अभी हम E20 का ट्रायल कर रहे हैं। जब तू E20 का ट्रायल कर ही रहा है भाई, तो E100 पर साइन क्यों किया। और बड़े इज्जत के साथ और मुस्कुरा रहा, बेशर्मी के साथ। ये E100 पीना है कि गाड़ी में डालना है, सोचिए, ये बताएं। बड़ी मतलब ऐसे मुस्कुरा रहा है कि पता नहीं कितनों से जंग जीत के आया हो। साइन करने के बाद ये कह रहा है कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और जहाँ पर E20 बन रहा है, आसाम और उसके बीच में एक जगह है, वहाँ पर जो E20 बन रहा है, अगर वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे ना, तो वहाँ लोगों की कम से कम 15-15 साल जीवन की घट गई है, इतना पोल्यूशन है। और ये कह रहे हैं कि E20 से पोल्यूशन होगा कम, इनके बच्चों का फ्यूचर बनेगा और कुछ नहीं होगा। बस इनके बच्चों, ये यही चाह रहे हैं कि हमारे नेताओं के बच्चे नेता बने, अंबानी अडानी के बच्चे उन जैसे बने, और जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, उसको खून चूसते रहें, उनका खून चूसते रहें। और इन्हें एक ही झुंझुना पकड़ा दो, धर्म का झुंझुना, बस धर्म का, हिंदू और कुछ झुंझुना दो मत, ना इन्हें एजुकेशन दो। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिन्होंने शिक्षा ली वो दहाड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं ली वो नहीं दहाड़ रहे हैं। जो शिक्षा लेगा वो दहाड़ेगा। ये यही तो चाह रहे हैं, स्कूल बंद हो जाएं, बच्चे अनपढ़ रहें, सवाल कर नहीं पाए, नेता का बच्चा नेता बने। जब जनता अनपढ़ रहेगी तभी तो ये इन नेताओं को भेड़ बकरियों की तरह वोट देती आएगी। और जब अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा अमेरिका। तो ये यही चाह रहे हैं कि इंडिया अनपढ़ रहे, ये फादरलैंड के बाप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
जिस फादरलैंड के बाप को ईरान ने 1 महीने में उसकी औकात याद दिला दी। मात्र 90 लाख की आबादी है ईरान की, हमारी तो 140 करोड़ की आबादी। हमारे सामने ये गोरा चिट्ठा होता कौन है? ये गोरी चमड़ी वाला होता कौन है हमारे सामने? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गोरी चमड़ी वाला थोड़ी हिंदुस्तान का फैसला करेगा कि हमें क्या खाना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है। हम जो चाहेंगे वो फैसला होगा। गोरी चमड़ी वाला व्हाइट हाउस से नहीं आएगा। आपने ओवैसी का नाम लिया तो रक्षा मंत्रालय क्या किसी बीजेपी के नेता के? कोई योग्य नहीं है। बताइए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो पाकिस्तान को मुंह से मुंह जवाब देने वाला, आंखों में आकर डालकर बात करने वाला कोई एक नेता बता दीजिए, सिवाय उसके कोई दूसरा नेता था नहीं। बिल्कुल। उसके अलावा उस घर में घुस जब 8 लोगों का ये डेलीगेशन गया था बाहर, दुबई के अंदर दिया, सऊदी के अंदर दिया, जिन 5 देशों के अंदर दिया, घर में घुस के जवाब दिया था। और ये कहते हैं कि भाईजान तो गद्दार है, ये वो है, कुछ नहीं है। क्या मुकम्मल है इबादत? वो वतन ईमान रखता है और हिंदुस्तान की खातिर वो हथेली पे जान रखता है। और क्यों पढ़ते हो उसकी आंख में नक्शा पाकिस्तान का? वो मुसलमान है, सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई होगा। देशभक्ति ही मुसलमानों का ईमान है। उसने ना कभी देश से गद्दारी की है। वोट के लिए मुसलमान को बस हमारे हिंदू पहलगाम आतंकवादी हमने बोला कौन? उसी ने कहा जाके घुस को जवाब दो। जब अमेरिका वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति को उठवा सकता है तो क्या हम उसको शरीफ को नहीं उठा के लेके आ सकते हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था? विरोध मोदी का भी हो सकता है, अमित शाह का भी हो सकता है, क्योंकि ना वो देश है ना वो संविधान है। तो मोदी का विरोध हो सकता है, वो इंसान है, हमने उसको चुन के भेजा है तो उतार भी सकते हैं हम कुर्सी से। ये मोदी को धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं है, वोट का अधिकार है। और पहली बात जो है कि हम पूरा जो है संविधान जो कहता है उसको आगे रख के बात करते हैं, बगैर हम संविधान के मानने वाले हैं। आप इस्तीफे की डिमांड को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री आप लोगों को आतंकवादियों की बी टीम बताते हैं, कहते हैं देश के बारे में सही नहीं सोच रहे आप। अरे हम बी टीम है तो फिर ए टीम कौन है? ए टीम तो वो खुद है ना। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ का बैठा है, आसाम का मुख्यमंत्री, उल्फा से उसका संबंध था। बताइए, उनकी पार्टी के अंदर बैठा हुआ है और वो मुख्यमंत्री बनाए बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुसलमान पैसे वाला हो तो ये उसकी रोटी बेल देते हैं, और पंचर गरीब हो तो ये उसको पेल देते हैं। ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और प्रेजेंट हिंदुस्तान के अंदर न्याय गुनाह देख के नहीं बल्कि धर्म देख के हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष भी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं वायरस है, चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं से इलाज करवा सकते हैं। देखिए, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं ना, इसलिए धमकी दे रहे हैं। जब बताइए, देश के सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कह सकता है कि हम कॉकरोच, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के पद पर बैठा हुआ है, जिसने संविधान को रख के अगर शपथ ली होती तो वो ये बयान नहीं देता। सीजीआई सूर्यकांत, अगर उसने संविधान को आगे रख के शपथ ली होती तो वो ये बयान नहीं देता। वो युवा को, जो आने वाला एपीजे अब्दुल कलाम है, जो आने वाले हिंदुस्तान को लीड करेगा, जो आने वाले हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएगा, जो आने वाले हिंदुस्तान को अमेरिका, चाइना, इन सब से आगे पहुंचाएगा, ये उसे कॉकरोच बता रहे हैं, उसे दहशतगर्द बता रहे हैं, उसे गुंडा बता रहे हैं, उसे एंटी नेशनल बता रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए डर नहीं लगता है? भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने एंटी नेशनल बताया था, भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने दहशतगर्द बताया था। भगत सिंह बनेंगे? अरे बनने में क्या, बिल्कुल बनेंगे भाई, हर घर में भगत सिंह पैदा होगा। बनने में क्या, बिल्कुल बनेंगे। इस्तीफा नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति वही होगी, संविधान के हिसाब से जो होगा वो देखेंगे, मगर हम संविधान के अलावा कुछ फैसला नहीं लेंगे। हमेशा जो भी फैसला लेंगे संविधान को आगे रख के।